तो यहाँ अध्याय 14 और ये क्या है, तरंगें। इसमें हम समझते हैं तरंग गति क्या होती है या तरंग क्या होती है। तो ये एक तरह का विक्षोभों का प्रतिरूप है। विक्षोभ का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्टर्ब कर देना। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हवा को डिस्टर्ब कर दूँ, पानी शांत है उसमें पत्थर डाल दूँ, ये सभी क्या कहलाता है, विक्षोभ है। एक रस्सी बंधी हुई है, रस्सी को इस तरह से हिला दूँ, ये क्या कहलाया, विक्षोभ कहला गया। तो जब आप रस्सी को इस तरह से हिलाते हो तो वो हिलते हिलते किनारे तक वहाँ तक जाती है, माने ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जब आप पानी में पत्थर डालते हो तो उसमें धीरे धीरे लहरें आगे की ओर लगता है कि आगे बढ़ती हैं, तो लहरों के जो कण होते हैं वो दोलन करते हैं, इधर उधर हिलते हैं और आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं। तो विक्षोभों का प्रतिरूप है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर ध्वनि निकल रही है, तो ये जो हवा के कण हैं आपस में धक्का लगाते लगाते आगे की ओर बढ़ते हैं। हवा के कण नहीं बढ़ते, ऊर्जा का स्थानांतरण, जैसे पहले वाले ने दूसरे को धक्का दिया, दूसरे वाले ने अगले को धक्का दिया, इस तरह से ऊर्जा आगे तक पहुँच जाती है। तो इसे हम बोलेंगे कि ये विक्षोभों का प्रतिरूप हो गया। तो जब विक्षोभों का प्रतिरूप है और ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। ये उसी तरह से जैसे आप 10 साइकिल खड़ी कर लीजिए, एक साइकिल को धक्का मार देंगे तो बाकी साइकिल भी गिर जाएंगी। क्या पहली वाली साइकिल लास्ट तक पहुंचती है? नहीं पहुंचती, केवल क्या पहुंचती है, उसकी ऊर्जा। तो वही है कि ये तरंग क्या है या तरंग गति क्या है, एक ही चीज है। विक्षोभों का प्रतिरूप है जो ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। अब यहाँ पर तरंग गति की विशेषताएं क्या हैं, तो ये क्या करती हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी ऊर्जा का स्थानांतरण हवा के माध्यम से होता है, आपके कान तक पहुँच रहा है, तो ये तरंगें क्या करेंगी, ऊर्जा का स्थानांतरण। अगला देख लेते हैं, तरंगों में रेखी संवेग होता है। रेखी संवेग का मतलब वही है, यदि एक बार किसी को आप गति दे दिए, ऊर्जा दे दी हो, तो एक रेखा में सीधे सीधे वो चलता रहता है। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में यहाँ पर पहुँचता है। क्या उसको बार बार धक्का देने की ज़रूरत है, ऊर्जा देने की ज़रूरत है, वेग देने की ज़रूरत नहीं, वो सीधे सीधे ऐसे चला जाता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, रेखी संवेग। तो हर तरंगे में क्या होता है, रेखी संवेग होता है। अब यदि माध्यम समांगी हो, समांगी का मतलब एक जैसा होना चाहिए। जैसे हवा है, बहुत सारे कणों का मिश्रण है, अणुओं का मिश्रण है, लेकिन एक जैसा है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या बोलेंगे, समांगी। जैसे पानी है, पानी में नमक, शक्कर, नींबू ये ऐसे बना लिए हैं, फिर वो एक जैसे हो जाता है, तो ऐसा माध्यम क्या कहला गया, समांगी हो गया। जब एक जैसा माध्यम होता है तो इनका वेग भी कैसा होता है, एक जैसे होता है। जैसे हवा में ध्वनि का वेग एक जैसे होगा, प्रकाश का वेग एक जैसे होगा, क्योंकि ये समांगी माध्यम है। तो जब माध्यम समांगी होता है तो वेग भी तरंगों का कैसा होता है, एक जैसे होता है। इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, इसमें कोई कण नहीं जाता है, सिर्फ ऊर्जा जाती है। जैसे मैं बोल तो रहा हूँ, तो बोलते बोलते जो है यहाँ से केवल ऊर्जा का स्थानांतरण है, मेरे शरीर से कण कोई निकल के नहीं जाता है। यदि यहाँ पर आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें आपको लाइट दिख रही है, तो लाइट इससे निकल रही है, इससे कोई कण नहीं निकल रहा है। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। एक रस्सी को भी आप बांध लेते हो तो रस्सी का सिरा एक पकड़े हो तो रस्सी ऐसे ऐसे हिलते हिलते जाती है, तो रस्सी की ऊर्जा तो जा रही है, लेकिन रस्सी का कण इधर उधर नहीं जा रहा है, मतलब इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। जो माध्यम के कण होते हैं सरल आवर्त गति में करते हैं। जैसे पानी में ही तरंग है तो ऊपर नीचे ऐसे होती रहेंगी, इसी तरह से यहाँ पर जैसे तरंग है वो भी ऊपर नीचे होती रहेंगी। तो ये सरल आवर्त गति में दोलन करते हैं और ये युग्मित दोलनों का समूह होते हैं। जैसे बहुत सारी तरंगें होती हैं तो जो आपस में मिल जाती हैं, दोलन मिल जाते हैं, तो ये दोलनों का समूह ही क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। माध्यम में जड़त्व और प्रत्यास्था का गुण होना चाहिए। प्रत्यास्था के कारण ही कण जो है धक्का मार करके अपनी पुरानी स्थिति में आता है। जैसे हवा को मैं ऐसे धक्का मारा, मेरी आवाज़ धक्का मार रही, तो धक्का मार करके अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगी। तो जो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाए उसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थता, और इसको अपनी स्थिति में बरकरार रहे उसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्व। तो इसमें माध्यम में जड़त्व और प्रत्यास्था का गुण होना चाहिए। इस तरह से प्रश्न आता है, तरंग गति या तरंग किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं तो इस तरह से आपको लिखना है। तरंग गति के प्रकार देख लेते हैं। माध्यम के आधार पर दो तरह की तरंगें होती हैं, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसी तरह से कणों के दोलन के आधार पर दो तरह की तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें। और गति के आधार पर होती हैं प्रगामी तरंगें और अप्रगामी तरंगें।